हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ग्लूटेन फ्री मसाला मठरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो समय बेसमय हल्की भूख के लिए या शाम की चाय के साथ आप खा। इसके लिए लिया है मैंने 1 कप रागी का आटा। उसमें हम डालेंगे जीरा, हींग, जवाइन, मंगरेला, कुटी हुई धनिया, थोड़ा चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच चाट मसाला, नमक और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून रिफाइंड। अब दूसरे बोल में लेंगे हम 1 कप बेसन। उसमें भी हम मिलाएंगे साबुत जीरा, धनिया कुटी हुई, नमक, गोल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, हींग और 1 चम्मच तेल। 1 चम्मच कसूरी मेथी भी हमें हाथों से क्रश करके बेसन में मिला देना है। अब दोनों फ्लोर में हम मसालों को अलग अलग अच्छे से मिला देंगे, ताकि बेसन और रागी का आटा अच्छी तरह से एक सार हो जाए। अब हमें इन्हें अलग अलग गूंदना है, तो जब आटा दोनों अच्छी तरह से मिल जाए तो कढ़ाई में हम 1 कप गर्म पानी डालेंगे। बेसन को भी अच्छी तरह से मिला दिया है हमने मसालों में। कढ़ाई का पानी जब उबलने लगे तो रागी का जो आटा है जिसमें हमने सारे मसाले मिलाए हैं, उसे हम कढ़ाई में डालकर चलाएंगे। आटा तुरंत ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमें गैस को बंद कर देना है और बेसन को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर गूंदना है। गूंदकर हमें उसका सख्त डो तैयार करना है। अच्छी तरह से मिला लेंगे, हम उसे रख देंगे। रागी का आटा भी जब ठंडा हो जाए तो हम उसे दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और हाथ से उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमें 5 मिनट उसे गूंद कर मिलाना है और उसमें सफ़ेद तिल 2 टेबलस्पून मिला देना है। अब हमने दोनों आटों की बराबर बराबर लोइयां काट ली हैं। हमने रागी के आटे को चूँकि गर्म पानी में गूंधा है, ये इसलिए अब फैल कर ज़्यादा हो गया है, और बेसन को ठंडे पानी से, इसलिए उसकी लोई छोटी बनेगी और रागी के आटे की बड़ी। तो हमने दोनों डो से 7-7 लोई काट ली है। अब हम दोनों की पूरियाँ बेल लेंगे अलग अलग। 2 चम्मच रागी का आटा लेकर हमने उसमें स्लरी बनाई है पानी और तेल मिलाकर। आधा चम्मच चावल का आटा भी मिला दिया है। अब एक रोटी पर फैलाकर हम उसे स्लरी लगाएंगे और बेसन वाली रोटी को चिपका लेंगे। अब इसी दोनों रोटी से हम 2 तरह की मठरियाँ बनाएंगे। एक को तो हम फोल्ड कर देंगे रोल करके, इस तरह से हमें फोल्ड करना है। जब वह रोल फोल्ड हो जाए तो हमें उसे दूसरी तरफ से फिर मोड़ कर घुमाना है। हमने इस तरह से उसे घुमाकर उसकी लोई बनाई है और चिकना कर लिया है। अब हम रोलिंग पिन लेकर उस पर सूखा आटा डस्ट करेंगे और उसको लोई को बेलेंगे। उसे न बहुत मोटा बेलना है और न बहुत पतला। रोटी बेलने के बाद हम उसे एक छोटे ग्लास से या किसी ढक्कन से काट लेंगे। इस तरह से मठरियों को काटने के बाद हम फोक से उसे पोक कर देंगे। इससे ये फूलेंगी नहीं और क्रिस्प बनेंगी। अब एक कढ़ाई में हमने तेल गरम होने के लिए रखा था। तेल बिल्कुल गरम हो चुका है, तो हम उसमें मठरियों को तलेंगे। जितना आराम से उलट पलट ली जाए उतना ही हमें डालना है इसमें। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन मछलियों को उलटते पलटते 5 मिनट तक फ्राई करना है। दोनों तरफ से सिकने के बाद इनका कलर चेंज हो जाएगा। 2 कलर होने के कारण देखने में ये बहुत अच्छी लग रही हैं। इन कलरफुल मछलियों में 2 तरह का स्वाद आपको मिलेगा, जो बिल्कुल लाजवाब होगा। अब हमें फिर से 2 अलग अलग रोटियां बनाकर उन्हें चिपकाना है और दूसरी तरह से फ्राई करने के लिए उन्हें मोड़ना नहीं है, सीधा सीधा मछली को काट लेना है। पहला बैच हमने निकाल लिया है और दूसरी बैच को फिर से तलने के लिए डाला है, तो ये 2 तरह की मछली बनेगी बिल्कुल, एक तरफ से पीली और दूसरी तरफ से ब्राउन। इन्हें भी हम सेम प्रोसेस में उलट पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे। देखने ही से ये बिल्कुल क्रिस्प लग रही हैं, तो आप दोनों तरह से मछलियों को तल सकते हैं। दोनों तरह से ही तलने से इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है। इसे अचार के साथ खाएं। यह 15 दिनों तक भी खराब नहीं होगी। इसे एयर टाइट डब्बे में रखें।
मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।